हम अल्पॉइंट आए, अल्पॉइंट से मैंने आइसक्रीम लिए और अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा तो व्लॉग में नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो हम करते हैं यहाँ से शुरू। ये हमने अपनी पलियाने ला के रखी थी, जो हमने खंगाल दी थी, धो दी थी। मिट्टी वाली होती हैं बच्चों की ये पलियाने वगैरह, और मैंने अपना टावल वगैरह भी धो दिया था। अब मैं इनको तय करके रख दूँगी अलमारी में, ताकि बच्चे ईद के कपड़े भी लेकर आ गए दर्जी से सिलाई के, ताकि मैं ये कपड़े भी एक जगह रख दूँ इस्त्री वगैरह करके। जैसे कि आज 26वां रोज़ा है और 27वीं शब है। शब जागने की है, पूरी रात जागने में जाएगी, बहुत चहल पहल रहेगी, इबादत भी लोग करेंगे, मार्केट के भी चक्कर लोगों के लगेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केट नहीं जाती। इस रात को मैं अपनी इबादत करती हूँ, अपना काम ख़त्म कर लेते हैं हम अपनी रूटीन के हिसाब से। जो रूटीन होती है, हमारा काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम अपनी इबादत करते हैं। कई साल में एक रात आती है तो इबादत करनी चाहिए। बाज़ारों के चक्कर तो पूरे साल ही लगते रहते हैं। तो चलते हैं हम अपने रोज़े की तैयारी की तरफ। हम फटाफट से अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि रोज़े की तैयारी के लिए भी हम मुख्तसर से टाइम के अंदर आते हैं। मैं अपने कुरान शरीफ पढ़ ली थी, फिर नींद नहीं भरती है तो सो भी रहे होते हैं, और फिर घर की सफाइयाँ भी होती हैं, इसलिए किचन के अंदर मैं मुख्तसर टाइम में आती हूँ। किचन मैंने सहरी में साफ़ कर दिया था, जो मेरा चमचमा रहता है। लेकिन अभी थोड़े से जो फ्रिज वगैरह को खाली करा है मैंने, कुछ बर्तन खाली करे हैं, तो ये थोड़े से मेरे बर्तन हो गए। मैं इन बर्तनों को धोऊँगी। तो चलते हैं अपने बर्तन धोने की तरफ। इतना फटाफट से ये हम बर्तन समेट लेते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन निकले हैं जो फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, ऐसे ही रख के रखे हुए थे। शरबत रखा हुआ था किसी गिलास के अंदर। आज माशाल्लाह हमने रोज़ा रख लिया, छोटू ने भी रोज़ा रख लिया। आज हमारे छोटू का रोज़े, छोटू के आज 5 रोज़े हो गए। उसने गिनती कर रहा है वो अपने रोज़ों की कि मेरे आज मम्मा 5 रोज़े हो गए। माशाल्लाह उन्होंने 5 रोज़े रख लिए हैं। क्योंकि अब स्कूलों की छुट्टी हो गई है, तो फिर वो बच्चे भी रोज़ा रख लेते हैं। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती रोज़ा रखने की, और फिर हमें भी थोड़ा डर लगता है कि बच्चे आए ऐसा ना हो रोज़े में लंच हो कुछ खा लें। तो बच्चे ने अपनी जब स्कूल की छुट्टी थी जब रखे थे, तो वो रोज़े 3 रोज़े अब रख लिए। अब देखते हैं आप कितने रोज़े रखता है। हम बर्तन धोएंगे, बर्तन धोने के बाद चलेंगे अपने दूसरे काम की तरफ। जैसे कि मैं कल मार्केट गई थी इसको फोटो की चॉकलेट बनाने के लिए, तो मार्केट में इतना रश हो रहा था। रात को भी 3 बजे सहरी के टाइम था, और सहरी के टाइम पे भी इतना रश हो रहा था। मार्केट में कोई चल रही थी, मैंने कि चलो आओ आपको टीचर वगैरह बना दो। कल मुझे समझ भी नहीं आया इसके जिस बड़ी दुकान जब मैं गई थी मार्केट, उधर बच्चों की साइज नहीं था, बड़ों का साइज़ था। बच्चा है हमारा छोटू के पैर में चप्पल तो बड़ी आती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे वाली चप्पल आती है। आज हम जाएंगे इंग्लिश बूट हाउस। मैं इंग्लिश बूट हाउस से इसको चप्पलें बना के लेकर आऊँगी। आज मैं चप्पलें बना दूँगी, क्योंकि रात को भी बच्चा बना हो रहा था कि आज मुझे चप्पलें नहीं बनाएंगी, मुझे घड़ी चाहिए। इसका थोड़ा करके मैं थोड़ा सारा सामान लेकर आ गई इसका, और इंशाल्लाह मैं इसकी आज चप्पलें भी ले आऊँगी, तो हमारे छोटू का सारा सामान आ जाएगा। बर्तन हमारे धुल चुके हैं, सफाई हो गई है, क्लीन हो गया है हमारा बेसन। और ये देखें कितने साफ़ सुथरे से चमकदार क्लीन बर्तन हमारे साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। हम करेंगे दही बड़ों का सामान तैयार। दही बड़े बनाएंगे, दाल के दही बड़े बनाएंगे, पप्पी दही पकौड़े जिसे पप्पी दही बड़े कहते हैं ना, वो बनाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी दही बड़ों का बैटर बनाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा जो है बेसन ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेसन छानेंगे इसके अंदर, और हम दही बड़े बनाएंगे। जैसे हम दिन के अंदर अगर हम रोज़ बनाएं तो हम रोज़ नहीं खा सकते। हम क्या कोई भी अपने घर के अंदर अगर रोज़ दही बड़े और या पकोड़े कोई भी चीज़ बनाएगा तो वो रोज़ नहीं खाएगा। अल्लाह ताला ने रमज़ान ऐसी चीज़ बनाई है
रमज़ान में यही चीज़ें रोज़ाना रिपीट के अंदर बनती हैं। कभी दही बड़े बन रहे हैं, कभी पकोड़े बन रहे हैं, इफ्तारी रोज़ बनती है। दही बड़े पकोड़ों में ये होता है कि चेंज हो के बनते रहते हैं और फिर वो खाते हैं रोज़ा रख के। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला ने ऐसा अपना निज़ाम चलाया है, तो यही अल्लाह का निज़ाम है। जिनके घर में नहीं बनता बेचारे, उनसे जाके पूछो, अल्लाह ताला ने जिनको ये नेमतें दे दी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम रोज़ ये बनाते हैं। अल्लाह ताला सबके घर के अंदर ये बनवाए, मेरे मालिक सबके घर में रोज़गार, रोज़ी और ये नेमतें अता करे। इनके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं है खाने पीने की, अल्लाह ताला ये नेमतें सबको अता करे, तो ज़िंदगी अधूरी है। बच्चे भी खुश होते हैं ऐसी चीज़ें बनाने से। ये बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, मैंने दाल फ्रीज़र से निकाली है तो ये इतना ठंडा हो रहा है कि मेरा हाथ में ठंडा ठंडा लग रहा है। तो मैं इसको जो है चमचे से मिक्स करूँगी। तो हम चलते हैं, इसके अंदर एक चुटकी डालेंगे सोडा और हम फटाफट से अपने दही बड़े तैयार करेंगे। ये हमने डाल दिया इसमें सोडा और हम फटाफट से अपने दही बड़े तैयार करेंगे। हम इसके चूल्हे से इसको मिक्स कर लेंगे, इससे अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इतना ठंडा हो रहा है, मेरे हाथों में इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। तो मैं इससे मिक्स कर लूँगी इसको। ये देखें इसकी मिक्सिंग कितनी प्यारी सी हो जाती है इससे। और ये दाल इतनी अच्छी, मैंने इसको जग में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ, इतनी अच्छी हो जाती है दाल, बहुत अच्छे बनते हैं। इनमें गुठली वगैरह भी नहीं बनती है, बगैर गुठली के जालीदार अंदर से बनते हैं ये दही बड़े। 2 से 3 दिन मैंने नहीं बनाए थे ये दाल के, मैंने बेसन के ही बनाए थे। लेकिन मैंने बेसन के भी, आपने देखा गाइस के मैंने किस तरह बनाए थे। मैंने बड़े बड़े बाज़ार में जो दही बड़े होते हैं इस तरह के बनाए थे और इनमें भी मेरी गुठली नहीं थी। वो जो लोग गोल मटोल से बना लेते हैं ना, कर्रे कर्रे से घर में, मेरे घर में ना ऐसे कर्रे कर्रे कोई खाता नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट नरम, अंदर से जालीदार ऐसे दही बड़े बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है इन चीज़ों के अंदर, ऐसे तो देखो कोई भी चीज़ नहीं बन जाती बगैर मेहनत के। और थोड़ा सा तरीका होता है, थोड़ा सा आइडिया होता है। जैसे हम ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा बेसन ले लेते हैं ना, ज़्यादा गाढ़े बेसन के जब हम बनाएंगे तो उनमें लाजमी गुठली निकलेगी, भले हम उसको कितना भी फेंट लें। और हम थोड़े नरम बैटर का बनाएंगे ना, जैसे ये नरम है, तो उसके अंदर गुठली नहीं आएगी, उसमें कभी भी गुठली नहीं आएगी नरम बैटर में। ये मैं बनाऊंगी सब्ज़ी वाले पकौड़े। इसमें मैं थोड़ी सी काटूंगी प्याज और थोड़ा मैंने लिया है आलू और पालक। गोभी को मेरे घर वाले ज़्यादा पसंद नहीं करते, पत्ता गोभी को, इसलिए वो मैंने नहीं लिया। ये बहुत अच्छे बनते हैं, फर्स्ट अगर आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये होती है कि थोड़ी मैं 1-2 जगह इफ्तारी भेजती हूँ ना, तो ये अच्छी लगती है इफ्तारी के अंदर ये पकौड़े भेज दो, तो इससे इफ्तारी अच्छी लगती है। खाली फ्रूट अच्छा नहीं लगता, थोड़े से ये पकौड़े हो जाते हैं, थोड़े दही बड़े हो जाते हैं, तो भेजने के अंदर इफ्तारी में खूबसूरती आ जाती है। मेरे हस्बैंड सब भी ये पालक वाले पकौड़े बहुत शौक से खाते हैं। बहुत से लोगों के घर में गोभी वाले बनते हैं, लेकिन मेरे घर में ये गोभी वाले खाए नहीं जाते। मैंने बनाया 1-2 दफ़ा, तो खाते नहीं है, पसंद नहीं करते। असल में मुझे गोभी की खुशबू होती है ना, वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं है। प्याज को थोड़ा छोटा करके काट लेती हूँ, ताकि बड़ी बड़ी से ना पकौड़ों में अच्छी नहीं लगती है। ये हमारी प्याज कट जाएगी। छील रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से छीलती हूँ। जब नूर छीलती है तो ये छीलती तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारा टाइम भी चाहिए इसको छीलने के लिए। ये इतना छोटा सा खरबूजा ये आधे घंटे में छीलती है, और मैं आधे मिनट में।
ये देखें, जैसे कि मैंने ये पकोड़ा पूरा छील लिया है। अब हम इसके पीस बनाएंगे। हम ऐसे करके इसमें से इसका जो अंदर बीज है ये हम बीज निकाल देंगे। ऐसे करके ये बीज निकाल देंगे और हम इसकी कटिंग के लिए इसको इस तरह काटेंगे यहाँ से। और ये इसकी बहुत आसानी से और तेज़ाई से कटिंग हो जाएगी। जब हम एक एक पीस बना के काटते हैं तो उसके अंदर टाइम बहुत लगता है, इससे टाइम की बचत होती है। और रोज़े के टाइम तो जैसे गाइस आपको पता ही है कि हर इंसान को लगता है कि टाइम की बचत हो जाए, काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो इस तरह हमारा काम जल्दी हो जाता है। ये हम बहुत तेज़ाई से काम करने वाले मेरे इसकी कटिंग। अब हम इसको इस तरह वाले यहाँ से काट देंगे। तो ये हम क्रीम डालेंगे इसके अंदर। ये हमारी चाट में हंसना नहीं है, इसको देख के मजाक नहीं बनाना है। ये क्रीम इसी तरीके से निकलती है थैली में से। ये देखें, ये क्रीम निकल गई। मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना है इसका। ये खाने की चीज़ है, ये रिज़ा के। और चलें हम चलते हैं अपने आगे, इसको हम मिक्स करेंगे। ये क्रीम से ये चाट बहुत अच्छी लगती है। रोज़दार जब खाते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है। खाली खाली ये चीज़ खाने से अच्छी नहीं लगती। और ये मैं अपना जूस बना रही हूँ, वो मैं दे रही हूँ कुछ मिक्सिंग करने के लिए। इसमें हम थोड़ी चीनी भी डालते हैं। बहुत से लोग खाली क्रीम मिक्स करके रख देते हैं, लेकिन मैं जब तक इसमें चीनी नहीं डालती ना तो थोड़ी मिठास नहीं आती, तो फिर अच्छी लगती है। तो चलते हैं इसकी मिक्स। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये इसकी मिक्सिंग हो रही है। गाइस, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। ये देखें, ये मिक्स हो रहा है। मिक्स करने के बाद इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ऊपर वाले हिस्से में, ताकि तेज़ ठंडा हो जाए। क्योंकि ये तेज़ ठंडी अच्छी लगती है, हल्की ठंडी अच्छी नहीं लगती। फिर ये आइसक्रीम की तरह लगती है। चीनी इसमें खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी और चीनी जो है ना खुद ही घुल जाती है मिक्स करने के। मैं जल्दी जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है। अब बिल्कुल रोज़े का टाइम खुलने वाला है मुझे ये, और मुझे ये तैयार करने हैं। मैंने तेल गर्म करने रख दिया है। इसमें मैं सामान डाल दूँगी फटाफट से। डालेंगी थोड़ी सी मिर्ची। मैं सोची थी इसमें आज हरी मिर्ची डाल दूँ। थोड़ी हरी मिर्ची का फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है, ज़ायका अच्छा लगता है। हमारे बच्चों जो मुँह में आ जाती है ना तो फिर वो कहते हैं मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और इसमें जाएगा नमक, जो कि नमक की वजह से हमारा नमक होता जा रहा खत्म। हम नमक अलग से अपना मंगा के रखते हैं। मैं इसमें वो नमक डाल पाऊँगी, ठीक है। और मैं ये लाई थी 2 हरी मिर्ची, और मैं इसके अंदर ये हरी मिर्ची भी काट देती हूँ। इसके बाद करेंगे हम दही बड़े तैयार। दही बड़ों की करेंगे हम चटनी तैयार। ये मैं आज हरी मिर्ची डाल ही देती हूँ, देखते हैं चलो किसी के मुँह में आए। ये अच्छे लगते हैं मुझे। इसके अंदर ये हरी मिर्ची होती है ना, ये तो कहती भर के हरी मिर्ची डालो पकौड़ों के अंदर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर बच्चे हैं मेरे, उनके मुँह में आती है, फिर वो कहते हैं तुमने मिर्ची डाल दी, मिर्ची लग गई मुँह में। मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ये डाल दिया। तेल हमारा ये गर्म हो गया। हम करते हैं कढ़ाई के अंदर थोड़ा और तेल डाल देते हैं ताकि हमारे ये पकोड़े ना आराम से अच्छी तरह काला काला पकोड़े हमारे सीख जाएंगे। और इसकी मिक्सिंग करते हैं हम, और उसके बाद चरबल को तैयार करवा के इसके अंदर डालेंगे। ये सारी सब्ज़ी हमने इसके अंदर डाल दी। अच्छे लगते हैं सब्ज़ी के पकौड़े। बारिश का मौसम हो, चाय का कप हो और ये सब्ज़ी वाले पकोड़े हों, वाह 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 वाह, कितना मज़ेदार लगता है। बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं। और वो कचौरियाँ होती है ना हींग वाली, वो अच्छी लगती है। ये हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें आज हमने आलू भी डाला है। वैसे इसमें गोभी भी डाल दी, लेकिन मैंने स्किप कर दिया गोभी में।
2-3 दफ़ा से जो बना रही हूँ ना, मैं गोभी नहीं डाली। उसकी जो खुशबू होती है ना, वो मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, गोभी की खुशबू, उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इस वजह से ज़ाहिर है वही चीज़ बनाऊँगी जो बच्चों को पसंद होगी। बच्चों को पसंद नहीं है वो। उनको खुशता और करारा करने के लिए कुछ ज़्यादा मिर्ची नहीं होती, कम मिर्ची डाल के ना मैंने बनाया है। थोड़ा चिपक जाए बेसन इसमें सब तो हम चलेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी ये पकौड़े। ये थोड़ा ढीला ढीला सा होता है तो इसके बहुत अच्छे ये बनते हैं। नॉर्मल सी चीज़ें डाली मैंने, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं। तो जब तक मेरे ये पकौड़े सीख रहे हैं, बस इसमें इतने ही बहुत हैं। जब तक ये सीखते हैं तो हम अपना दूसरा काम करते हैं। हम एक तैयारी से पैक करते हैं, अपनी शॉप पे जाएगी हमारी तैयारी, और एक दो जगह जो जाती हैं उनकी भी पैक करते हैं, और ढेबड़े करते हैं तैयार। इसको इस तरह करके हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये बहुत अच्छा खूबसूरत सी शक्ल ले ली इन्होंने, बहुत अच्छी सी शक्ल में बन गई। तो चलो मैं दही बड़े तैयार करती हूँ जब तक ये सीख रहे हैं। मैं अपनी चाय ख़त्म करूँगी। मज़ेदार चाय, मुझे स्ट्रॉन्ग मज़ेदार गाढ़ी कड़क चाय बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली और मैंने खाना चढ़ा दिया है। मुझे आ रहे हैं थोड़े चक्कर, हम थोड़ी देर आराम करेंगे। तो जी जनाब, ये हम अपनी सिलाई कर रहे हैं, और सिलाई हम अपनी ये सिलाई के साथ पहले हम ये अस्तर सिएंगे, तकियों के अबरे सिएंगे बेडशीट की चादर के साथ। ये हमारे तकियों के अस्तर बनेंगे। तो ये हम सिलाई करेंगे, तकियों के अबरे बनाएंगे। इस कपड़े में से रुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, और मैंने वैसे भी लाके इनकी पहले धुलाई कर दी है, ताकि इनके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती हैं अब मैं सी के साफ़ सुथरे उठा के रखूँगी ईद के लिए। मैं 2 बेडशीट लाई हूँ ईद के लिए। इस पर मुझे एक और सिलाई मारना पड़ेगी, मैं एक सिलाई और दूँगी इसके ऊपर, ताकि ये मज़बूत हो जाए और ये सिलाई से भी हो। आज मंदिर से आवाज़ आ रही है, गैस सब चालू नहीं करे, कुरान का आज़ान है आज। तो गाइस जैसा कि पता है कि आज 27वीं शब है, और जगह जगह मस्जिदों में से आवाज़ आ रही है, लोग जाग रहे हैं। तो हम भी अभी कुछ चेंजिंग करनी थी मुझे मार्केट से, मैं मार्केट से करके लेकर आई हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी है ईशा की, अब हम सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ जागने के लिए, क्योंकि मैं भी रात जागूँगी, इबादत करूँगी अपनी। तो हम चलते हैं अपनी इबादत की तरफ, मैं अपनी नमाज़ की तरफ चलती हूँ, क्योंकि ये रात बहुत अच्छी होती है, इसमें इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला सारी दुआएँ कबूल करता है।
और हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड सब मस्जिद गए हुए हैं रात जागने के लिए, और हमारा छोटू भी गया हुआ है। तो हम वज़ू की तरफ चलते हैं, दोबारा वज़ू बनाएंगे और फिर अपनी नमाज़ पढ़ेंगे सलात व तस्बीह की। और मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है, पहले मैं वज़ू कर लूँ, फिर नमाज़ पढ़ लूँ, फिर खाना खाएंगे और फिर सेहरी का भी टाइम हो जाएगा। अभी तो 1:30 बजा है, सेहरी के टाइम में थोड़ा सा तो टाइम रह गया है, सेहरी भी हो जाएगी। रात का कुछ पता ही नहीं चलता रमज़ान के अंदर, फटाफट से ना टाइम ऐसी तेज़ाई से गुज़रता है। तो हम चलते हैं वज़ू की तरफ और रात जागने की तरफ। आज हमारा रात जागने का, क्योंकि मैं 27वीं शब ज़रूर जाती हूँ। 27वीं शब क्या, मैं तो 21वीं शब भी जागती हूँ, और जो 25वीं शब होती है वो भी जागते हैं हम, इसलिए कि घर में जगार इतनी होती है। तो मैं अपनी तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, थोड़ी इबादत जो होती है अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है वो भी कर लेती हूँ। तो उसमें ये होता है कि हमारी रात जागने भी हो जाती है और रात भी हो जाती है। तो चलते हैं, मैं अपनी वज़ू की तरफ। ये बर्तन भी मैंने समेट दिए कि बच्चे खाना खा के गए, तो ये बर्तन भी धोएंगे। तो चलते हैं, मैं वज़ू करके आती हूँ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ और मैं अपनी नमाज़ पढ़ रही हूँ। ये जा नमाज़ मैंने नहीं निकाली है, ये मेरे भाई हजपे से आए थे तो उन्होंने दी थी। मैं पहले भी दूसरी जा नमाज़ पे पढ़ा था, वो मेरे दूसरे भाई ने दी थी। ये तस्बीह भी मेरे भाई ने दी थी। तो मैं नई नई जा नमाज़ें निकाल के उन पर नमाज़ पढ़ती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है कि मेरे भाई मुझे देते हैं। मेरे पास इतनी जा नमाज़ें हैं, तो मैं नई नई जा नमाज़ों पर नमाज़ पढ़ती हूँ। अब मैं अपनी इस पर सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ूँगी। तो चलते हैं हम अपनी नमाज़ की तरफ। अल्लाह ताला मेरे भाइयों को बहुत अता करे और मुझे भी हज पे बुलाए, मुझे भी बहुत ज़्यादा दे, हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा अता करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई जा नमाज़ों पे नमाज़ पढ़ना। तो हम चलते हैं अपनी नमाज़ की तरफ। हम पढ़ेंगे अपनी सलात तस्बीह की नमाज़, क्योंकि आज 27वीं शब है। सब 27वीं शब पे सब जाग रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। तो चलते हैं। बिरयानी कितनी प्यारी लग रही है, फरमाइश पे मंगाई गई है ये बिरयानी हमारी बेटी की। ये नहीं, हालांकि नहारी बनी थी, लेकिन मैं खाऊंगी चिकन की बिरयानी। गरीब नवाज की बिरयानी खाएगी माशाल्लाह। चले भाई, हम अपना खाना शुरू करते हैं। हमने नारी बनाई है, हम नारी से खाएंगे नान। तो जैसे कि गाइस गैस आ चुकी है और 3:30 बज रहे हैं। हम मार्केट गए थे, बच्चों के लिए थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करनी थी। आज 27वीं शब है और रात जगी, पहले अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो अब चलते हैं अपने। तो गाइस जैसे कि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुँचे। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग हमारा यहाँ ख़त्म होता है। तो हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़। ये हमारे छोटू बेटे।